Good morning to all of you, dear student. Yesterday we have discussed about so many committees, council, and many act which set up to discipline or to develop Delhi. And now today we are going to discuss about police in Delhi. It means administration of Delhi. Police in Delhi. An efficient administration required proper maintenance of law and ऑर्डर. एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए किस चीज़ के लिए? तो प्रॉपर वे में लॉ एंड ऑर्डर रेगुलेट करने के लिए. इन 1857 द ब्रिटिश laid down the foundation of a systematic police system under इंडियन पुलिस एक्ट. इंडियन पुलिस एक्ट पास किया गया किस चीज़ के लिए? तो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दिल्ली में सेटअप करने के लिए. लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस इनटू अ रेगुलर फोर्स. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस फोर्स को रेगुलर प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस किया. अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी लुक्ड आफ्टर ईच डिस्ट्रिक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का काम क्या था? तो लुक आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट को लुक आफ्टर करना, डिस्ट्रिक्ट का देखरेख करना, सुपरवाइज करना विद द असिस्टेंस ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू थानास. डिस्ट्रिक्ट को थाना में डिवाइड किया गया था अंडर दरोगा. थाना के इंचार्ज दरोगा होते थे, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज एसपी. विलेजेस एंड टाउन्स वेर लुक्ड आफ्टर बाई चौकीदार एंड कोतवाल. विलेजेज एंड टाउन्स के लिए चौकीदार और कोतवाल होते थे. इन 1912 Delhi's first chief commissioner was appointed and handed over the duties and responsibilities of इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी जिनको कहते हैं, उनके अंडर में दिल्ली का सिस्टम हैंड ओवर किया गया था 1912 में. इन 1946 दिल्ली पुलिस वॉज रिस्ट्रक्चर्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एंड सुपरिटेंडेंट. 3 लोगों के लीडरशिप में या 3 लोगों के सुपरविजन में अंडर में दिल्ली पुलिस को फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया 1946 में. इट मीन्स आफ्टर 34 ईयर. डू यू नो द पुलिस अंडर द ब्रिटिश वेर गिवन लो सैलरीज बट ग्रेट पावर. कहता है पुलिस के पास पावर तो अधिक था बट सैलरी उनका कम था. इट मेड देम क्रूएल एंड करप्ट. जिससे वो क्रूएल होते गए और करप्ट होते चले गए. क्यों? तो ये स्वाभाविक सा चीज़ है, ये ह्यूमन नेचर है. पैसा कम होता है, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं और अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए लोग इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करते हैं. इट मीन्स वो लोग घूस लेना शुरू कर दिए, ब्राइब लेना शुरू कर दिए, तो ऑब्वियस है करप्ट होते चले गए. नेक्स्ट इज रेलवेज अंडर द ब्रिटिश. ब्रिटिश के अंडर में रेलवे का फाउंडेशन एंड रेलवे का डेवलपमेंट. रेलवेज वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड ट्रेड. रेलवे सिर्फ ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए या ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था. क्यों? अपने एडमिनिस्ट्रेशन के देखरेख के लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए और ट्रेड करने के लिए, बिजनेस के लिए. बट रेलवेज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ इंडियन. लेकिन इससे इंडियन के लाइफ में काफ़ी चेंजेस आया. चेंजेस क्या? पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट. जैसे जैसे लोग दूर थे एक दूसरे से, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने लगे. दिस कम्युनिकेशन ब्राउट अबाउट एन अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल एविल्स, नीड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन. और ये उनका क्लोज कॉन्टैक्ट, एक दूसरे का कम्युनिकेट होना, चेंजेस क्या लाया? तो लोगों को अवेयर करने लगा. किस चीज़ के लिए? सोशल एविल्स के अगेंस्ट, जो सामाजिक बुराई थी वो. नीड ऑफ एजुकेशन, लोग एजुकेशन का डिमांड करने लगे. एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन, और जो फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन था या ब्रिटिश जो एक्सप्लॉयट कर रहे थे उससे लोगों को आज़ादी चाहिए था. इंडियन रेलवेज मेड अ बिगिनिंग ऑन 6 अप्रैल 1853. पहला रेलवे या पहला ट्रेन 6 अप्रैल 1853 को चला था बिटवीन मुंबई टू थाने. When the very first train ran over a stretch of 21 miles from Bombay to Thane. It consisted of 14 railway carriage and 400 guests. 14 रेलवे कैरेज था एंड 400 गेस्ट थे. बॉम्बे टू थाने क्यों? क्योंकि उस समय नाम मुंबई नहीं हुआ था, उस समय नाम बॉम्बे ही था. तो हम जिस समय की बात करते हैं उस समय को ही मेंशन, उस समय के नाम को ही मेंशन करते हैं. ओके.
कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, फॉलोइंग एस्पेक्ट मीन्स फॉर फॉलोइंग एम और फॉर फॉलोइंग विशेष। ब्रिटिश क्यों रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, किस एस्पेक्ट के लिए, किस एम के साथ? पहला तो कमर्शियल एडवांटेज, उनको पैसा चाहिए था, कमर्शियल के पर्पज से कमर्शियली यूज़ किया गया था। Railways collected raw material from field and mines and sent them to the port to be transported to England and feed the British industries. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को हेल्प पहुंचाने के लिए, फीड करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था एंड ये रॉ मटेरियल को ट्रेन से पोर्ट तक ले जाया जाता था एंड पोर्ट से ट्रांसपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, रेलवे सेफगार्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन डिफरेंट पार्ट of India to enable quick movement of armed forces and administrative convenience. And when is administrative convenience, administrative फायदे के पर्पज से, एडवांटेजेस के पर्पज से या सुविधा के पर्पज से, एंड आर्म फोर्स को क्विकली मूव करने के लिए। इट मीन्स कहीं पे भी अगर किसी तरह का कोई इंडियन एक्टिविटीज़ दिखाई दे या लोग रिवोल्ट करना शुरू करें या ब्रिटिश के अगेंस्ट हो, तो ब्रिटिश जल्द से जल्द या जितना जल्दी हो सके वो आर्म फोर्स को वहाँ तक पहुँचा सके। तो एक दूसरा एस्पेक्ट ये था। थर्ड इज, इसको आप लोग पॉइंट में कर लोगे 1, 2 एंड 3। थर्ड इज डिफेंस एस्पेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द रेलवेज हेल्प द ब्रिटिश डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया टू काउंटर द मिलिट्री अटैक ऑफ अदर इंपेरियलिस्ट कंट्रीज हु वेयर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस। कोई दूसरा इंपेरियलिस्ट कंट्री अगर अटैक करता तो उसके अटैक को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए ब्रिटिश एक तरह से इसको डिफेंस के रूप में यूज़ करता। इट मीन्स अपने फोर्सेस को जिस एरिया में इंपेरियलिस्ट कंट्रीज अटैक करते या फिर मूव करते, इन्वेड करते, वहाँ तक वो अपने आर्मी को पहुँचा दिया होता। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनकम। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनकम, जो इनकम सरप्लस हुआ था उसको इन्वेस्ट करने के लिए रेलवेज ओपन न्यू एरिया वेयर इन्वेस्टमेंट अर्न ह्यूज प्रॉफिट। रेलवे ओपन न्यू एरिया को ओपन किया गया वेयर इन्वेस्टमेंट अर्न ह्यूज प्रॉफिट, जहाँ से इन्वेस्टमेंट ह्यूज प्रॉफिट लेकर आता, मतलब उस जगह पे इन्वेस्ट करते जहाँ से उनको रिटर्न अच्छा था। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द कालका मेल फ्रॉम हावड़ा टू कालका was introduced to make the annual migration of British officials, their families, servants and clerks from the then imperial capital at Calcutta to the summer capital in शिमला। उस समय ब्रिटिश के लिए इंपेरियल कैपिटल कलकत्ता था एंड समर कैपिटल शिमला। समर में लोग शिमला चले जाते थे। कौन लोग जाते थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनकी फैमिली, उनके साथ उनके सर्वेंट्स, उनके क्लर्क, ये सब लोग उस ट्रेन से सफ़र करते थे। एंड ट्रेन कौन सा? कालका मेल, जो हावड़ा से, कलकत्ता से कालका जम्मू एंड कश्मीर तक चलती थी। फ्रॉम कालका देयर इज ए स्टिल अ नैरो गॉज टू शिमला that passes through 103 tunnel. Only 102 tunnel are operational now. 103 tunnels में थे, 102 ऑपरेशनल था। कहता है वहाँ से एक स्टील नैरो गॉज शिफ्ट किया हुआ था शिमला तक के लिए, मतलब कालका से लेके शिमला तक के लिए दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। इंडिया में जब रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारे अपोज हुए। अपोज क्यों? आगे देखते हैं क्यों। इट ऑफेंडेड द पीपल ऑफ हायर कास्ट एज पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट हैड टू सिट टुगेदर। कहता है जहाँ पे जिस कोच में ब्रिटिश के ऑफिशियल सफ़र करते थे, ब्रिटिश के ऑफिशियल ट्रैवल करते थे, उस कोच में इंडियन को अलाउ नहीं था। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं जब कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस किया गया था। किस में? इसके पहले वाले चैप्टर में। नेक्स्ट इज मोर ओवर इंडियन वे नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास। इट वॉज रिजर्व फॉर यूरोपियंस। ये यूरोपियन के लिए रिजर्व था। बट इन एनी केस रेलवे प्रोवाइडेड मेनी एवेन्यूज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग फॉर दी ब्रिटिश। लेकिन इतना अपोजिशन होने के बाद भी, इतना अपोज होने के बाद भी रेलवेज ब्रिटिश को काफ़ी समय तक अच्छा खासा प्रॉफिट और फ़ायदा पहुंचाता रहा। Do you know Indian Railway is the largest rail network in Asia and the world second largest after USA. It means वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क USA में है और USA के बाद
इंडिया, लेकिन एशिया में सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इंडिया में। इट कैरीज ओवर 23 मिलियन पैसेंजर डेली, ये डेली 23 मिलियन पैसेंजर को कैरी करता है। दैट्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट्स अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट है। इंडियन रेलवेज इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स, इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स भी है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखता है या फिर लोगों को जॉब प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। विथ अ स्टाफ ऑफ ओवर 1.4 मिलियन पीपल, एंड 1.4 मिलियन पीपल एज ए स्टाफ के रूप में है। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक तक ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर देखेंगे। इट मीन्स ब्रिटिश का क्या प्रभाव पड़ा इंडियन पेंटिंग पे, इंडियन के लिटरेचर पे एंड इंडियन आर्किटेक्चर पे। ओके, बाकी वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझोगे, एंड जो डिस्कस किया गया है, जो पॉइंट बताया गया है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको पॉइंट आउट करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।